हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री राम। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत दोपहर के बर्तन धोने से हुई है। तो यहाँ सुबह का सारा काम निपट गया है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना और सब कुछ निपट गया है। बाबू आज स्कूल नहीं गए थे श्रेयांश, तो वो भी घर पे ही हैं। तो दोपहर को ये बर्तन धोने का काम हो रहा है। तो मैंने बाहर चूल्हे पर ही खाना बनाया था और यहाँ पे मैं बर्तन धो रही हूँ। तो यहाँ देखिए ये चूल्हे के बर्तन हैं, उनको धुल रही हूँ। तो चूल्हे पे बर्तन तो काफ़ी जल ही जाते हैं, धुलने में थोड़ी ये होती है। और इस समय तो पछुआ भी बह रहा है, तो पछुआ हवा चलती हैं तो बर्तन बहुत जल्दी सूखते हैं। बर्तन क्या, ऐसा लगता है मानो शरीर की नमी सूख जाती है। तो जब बर्तन धो धो के रखते जाओ, मांजते जाओ ना, तो ये बर्तन सूख जाता है। तो उसको धोने में भी बहुत टाइम लगता है। तो एकदम सूख सूख के उसी में जूठा कट जाता है, तो बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैंने बर्तन धो लिया था। और झाड़ू मैं दोपहर में बर्तन धोई थी, और झाड़ू में शाम के टाइम पे 3 बजे के करीब में लगाए रही थी, 3-4 बजे के। क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं, कूड़े में देखिए कितना पत्ता आया है। और छत मैंने सीढ़ी उड़ी सब झाड़ा, तो पत्ते अगल बगल पेड़ हैं तो पत्ते ज़्यादा हो जाते हैं। तो दिन में भी झाड़ो तो फिर ऐसा ही हो जाता है। तो इसीलिए इकट्ठे शाम को झाड़ो ना, तो घर थोड़ा साफ भी रहता है और देखने में अच्छा फील होता है। नहीं तो ये लगता है कि सुबह दोपहर में झाड़ दो, फिर लगता ही नहीं है कि घर झाड़ाया उड़ाया है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा ली हूँ, कूड़ा उठा रही हूँ। अभी कपड़ा भी धोना है। तो क्योंकि इस समय गर्मियों का अब सीज़न आ गया है और पतझड़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हैंड पाइप को अभी बर्तन में धुल के रख दी हूँ, लेकिन ये एक कटरी था, वो हैंड पाइप पे रह गया था, तो उसको ढूंढना है। और पति देव के आज कपड़े के साथ साथ शूज वूज भी धुलना है। तो जब उनका कपड़ा धुलने रहता है तो ये होता है कि थोड़ा जल्दी धुलना है। तो यहाँ मैं झाड़ू से ही एक अलग से झाड़ू रखी हूँ हैंड पाइप धोने के लिए। तो उसी से ही हैंड पाइप धो लेते हैं। और लाइट तो मान लीजिए हमारे यहाँ अब रह नहीं रही है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में लाइट कट जाती है। और क्योंकि गेहूं की फसल अभी कटी नहीं है हमारे यहाँ ना, तो लाइट देगी तो मान लीजिए लाइट से वायर वायर टूटता है, तो आग उग लगने का खतरा रहता है खेतों में ना। बहुत खतरा क्या रहता है, आम लोगों की फसल तो बहुत टूट भी जल भी जाती है। इसीलिए दोपहर में लाइट काट देती है, हवा भी चलता है ना, तो आंधी कभी कभी आ जाता है, तो इसलिए लाइट कट जाती है। तो वो तो मान लीजिए ठीक ही है किसानों के लिए और सबकी फसल के लिए, क्योंकि सालों साल इंसान मेहनत कर रहा है, उसी को खाता है। खेत में इतना भर्ती लगाता है इंसान, और वो जल जाए तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे मैं हैंड पाइप धो ली थी, लाइट तो थी नहीं, तो यहाँ बाहर से पानी लाना पड़ता है। तो मैं बाहर से ही पानी ला ला के थोड़ी दिक्कत तो होती है, लेकिन ठीक है। तो यहाँ मेरा कपड़ा मैंने खींच लिया था, उसको रगड़ रगड़ के। और एक पानी मैं पहले ही धो ली थी, ये दूसरा पानी है। 2-3 बार पानी खंगार दो तो कपड़े अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ पानी भर भर के ला ला के काम करना पड़ रहा है। अक्सर पूरी गर्मी ऐसे ही निकल जाती है कि पानी बाहर से भर के ला के ही काम करना पड़ता है। और पहले तो मैं जब छोटा बाबू नहीं था तो मैं वेट भी कर लेती थी कि चलो लाइट आएगी तब काम करेंगे, लेकिन मान लीजिए अब वेट करेंगे तो काम ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि बच्चा है, दोपहर में रहता है तो थोड़ा सोता भी है। घर पे मान लीजिए उसकी दादी और बाबा रहते हैं तो लोग थोड़ा देख भी लेते हैं, तो काम हो जाता है। और दोपहर शाम को रहेगा तो मान लीजिए हम काम करेंगे तो ये पानी में ही बार बार आते हैं बाबू। तो इसीलिए वेट नहीं करती हूँ, मैं लाइट का वेट नहीं करती हूँ, और अपना कपड़ा वपड़ा धो लेती हूँ। जो भी काम रहता है दोपहर का बाबू के सोने के बाद या खेलते समय मैं निपटा देती हूँ। तो यहाँ मैं दूसरे बार पानी में वॉशिंग मशीन रहता तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन आम लोगों की लाइफ है ना। तो यहाँ पे देखिए कपड़ा निचोड़ रही हूँ, और हमारे यहाँ खंगारना बोलते हैं।
तो अभी इसको छत पे भी डालना है। आजकल तो ये है नहीं कि मतलब देर तक रखो तभी कपड़ा सूखेगा, 1-2 घंटे डाल दो छत में। अब तो छाया में कपड़ा भी डाल रहे हैं तो तुरंत सूख जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए कपड़ा थोड़ा लेट भी धो लो तब भी चल जाता है, लेट सवेर कभी भी धो लो। तो यहाँ इनके जूते थे, 2-3 जूते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जो फेवरेट होता है कि कोई कोई चीज़ खरीद के बेशक इंसान अपने ही लाता है, लेकिन उसी में कोई कोई चीज़ बहुत पसंद आ जाती है और कोई चीज़ नहीं। तो ऐसे ही और जूतों को तो एक बार पहनेंगे। क्या खा रहे हैं मामा, क्या खा रहे हैं? ये खाने वाला नहीं है, ये माचिस है। तुम्ही कधी ये माचिस है। तो यहाँ पे बच्चे मतलब मेरे बड़े वाले बेटे मतलब कह रहे हैं कि मम्मा गांव में जाएंगे, कुछ लेके आएंगे। तो यहाँ पे देखिए कैसे बैठे हैं, मतलब दिख नहीं रहा है। तो ये दोनों भाई गांव में जो उस मतलब पैकेट का सेवड़ा नहीं मिलता है तो वही सेवड़ा गए थे, लेके आए थे। पता नहीं 5 का या 10 का लेके आए थे। तो दोनों भाई खा रहे थे तो मुझे भी खिला रहे थे, तो मैं भी थोड़ा सा खाई थी। और ये दोनों भाई मतलब जो लाए थे आदत डलवा रहे हैं कि मिल बांट के खाएं। तो यही दोनों भाई मतलब तीखा उखा नहीं रहता है ना, तो बच्चों को पसंद आता है। तो वही ये दोनों मतलब दोपहर के मतलब शाम के टाइम पे लेके आए थे। गांव में बीच वाला रास्ता है ना, अब पहले तो नहीं जाते थे, अब ये भी मतलब अगल बगल के बच्चे हैं तो उन लोगों के साथ जाना शुरू कर दिए हैं। तो हम भी कहते हैं अच्छा ठीक है। तो देखिए यहाँ पे गिरा दिए थे तो झाड़ भी रहे हैं अपने। जब छोटे बच्चे रहते हैं तो बिस्तर का क्या, बिस्तर तो मतलब बहुत झाड़ो पोछो, लेकिन फिर भी बिस्तर ही क्या पूरा घर ही गंदा रहता है। लेकिन हमारा काम तो है झाड़ते पोछते करते रहना, और बाकी बच्चों का काम है गंदा वंदा करते रहना। तो कोई दिक्कत नहीं है, होता है सबके घरों में ऐसा ही होता है। यहाँ पे देखिए मैं बाबू के लिए ये खेल रहे थे, खड़े होके पकड़ रहे थे, तो मैं इनके लिए क्या बांधी हूँ। पिछले साल तो मैंने इसको बहुत ढेर सारा